मैं हूँ नेहा मारदा यानी कि आपकी प्यारी उर्मी डोली अरमानों की से विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी गणपति विश ऑल। ये नमस्कार। मैं नेहा मारदा यानी कि आपकी प्यारी उर्मी डोली अरमानों की से विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी गणपति। थैंक यू। वेल मैम, बात करें आज के सीन की तो क्या सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस ये है कि एज़ यूजुअल उर्मी अपनी नई दुनिया में अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रही है। एक नया जॉब लगा है तो जॉब में गई है और एज़ यूजुअल सम्राट और वो टकरा गए हैं क्योंकि होटल बिज़नेस में ही सम्राट जी हैं, तो वो दूसरे होटल में काम से आए हैं और दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है। और इतने दिन से सम्राट जी उर्मी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और सडनली वो उसके सामने आ गई। सो दिस इज़ व्हाट वी शूटिंग राइट नाउ। जी मैम, सीन में एक फ़ोन आता है जिसमें उर्मी बात करती है, उसके बाद कुछ टेंशन में आती है, क्या एग्जैक्टली क्या होता है फ़ोन पे? नहीं 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 नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। फ़ोन टाइम पास है। ओके, सॉरी। ओके मैम, बात करें इस पर्टिकुलर सीन की तो क्या क्या इससे पर्टिकुलर क्या ट्विस्ट आने वाला है शो में? हर रोज़ हमारे शो में कुछ ना कुछ ट्विस्ट आते ही रहता है, तो डेफिनेटली अभी की ये स्ट्रगल है, एक माँ बेटे की स्ट्रगल है कि हाउ कितना आसान नहीं होता है किसी भी औरत के लिए, क्योंकि समाज ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अदरवाइज़ ये एकदम डिफ़िकल्ट नहीं है किसी भी औरत के लिए अकेले खुद अपने बलबूते पे खड़ा होना या काम करना या अपने बच्चे को पालना कोई बड़ी बात नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। लेकिन समाज ने इस इशू को इतना बड़ा बना दिया है कि अकेली औरत नहीं रह सकती, अकेली औरत बच्चे के साथ कैसे रहेगी, काम कैसे करेगी। सो आई थिंक व्हाट पीपल हैव मेड इट अराउंड द एंटायर एनवायरनमेंट के ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। वही सारी स्ट्रगल से उर्मी जा रही है और एज़ यूजुअल सम्राट उसे कहीं पे भी सक्सेस होने नहीं देखना चाहता, तो वो कुछ भी करने जाती है उसमें रोड़ा डालने के लिए सम्राट आ ही जाते हैं। एज़ यूजुअल उनकी आदत है। तो मैं अपनी लड़ाई नहीं छोड़ रही हूँ एज वुमेन, एक औरत, एक सिंगल मदर, अ सिंगल वुमन। आई एम गोइंग टू स्ट्रगल माई लाइफ, स्ट्रगल इन अ ब्यूटिफुल वे, क्योंकि एक नई ज़िंदगी है। मैं दुखी नहीं हूँ, मैंने खुद ये निर्णय लिया है, ये डिसीजन लिया है अपने हस्बैंड को छोड़ने का। और इतने अत्याचार के बाद किसी भी औरत को खुशी खुशी अपने आदमी को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी और भी खुशहाल है और इट्स ब्यूटीफुल, यू कैन ऑलवेज सी अ लुक फॉरवर्ड इन लाइफ। सम्राट हमेशा से जो है उर्मी के लिए मुश्किलें पैदा करते रहते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या कुछ लोग हैं ही इज़ अ उसके? मेल शोबिनिस्ट पर्सन, मेल ईगोइस्टिक आदमी है। उसे औरत पैरों की जूती लगती है, अपनी गुलाम लगती है, काम वाली बाई लगती है, नौकरानी लगती है। उसे औरत प्यार का एक रूप या देवी या अपनी सहेली या बहन नहीं लगती। उसे सिर्फ यही सारी चीज़ें, तुच्छ चीज़ें औरतों में दिखाई देती हैं। तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मेंस जिसे औरतों की सारी ये औरतों को नीची समाज की चीज़ों से रिलेट करने वाला पदार्थ समझते हैं। तो आई थिंक यही एक वजह है कि वो कभी किसी औरत को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, किसी औरत को ऊंचे स्थान पे नहीं देखना चाहते। सो दैट इज़ द रीज़न कि अगर मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहूँ तो वो मुझे सक्सेस कभी नहीं पाने देंगे। कोशिश ज़रूर करेंगे लेकिन मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी, दैट्स व्हाट आई एम श्योर ऑफ। जिसमें लास्ट में आप खुद जो है उर्मी के करेक्टर को कितना एंजॉय कर रही हैं और रियल लाइफ में आप कितना रिलेट करती हैं उर्मी करेक्टर से? आज की सारी महिलाएं, ऑल आर उर्मी, सब उर्मी है। तो मेरे ख्याल से मैं भी उनमें से एक आती हूँ। एक इंडिपेंडेंस स्वभाव की, शादीशुदा हूँ मैं खुद भी, लेकिन अपना निर्णय, अपनी ज़िंदगी का फैसला, अपना अस्तित्व, अपना स्टैंड खुद लेती हूँ। तो आई थिंक एनी वुमन, एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खुद से मोहब्बत करे और फिर समाज से करे। हमारे समाज में बहुत प्रचलित है ये कि हम अपने पति को परमेश्वर मानते हैं। पति को परमेश्वर तभी माना जाता है जब वो परमेश्वर हो। जब आपका पति परमेश्वर नहीं है तो उसे ऐसा स्थान देकर जानवरों का बर्ताव अपने आप के लिए पाना निर्लजता की बात है। एंड आई थिंक एवरी वुमन शुड टेक अ स्टैंड नाउ कि आप हर किसी को परमेश्वर मान सकते हैं अगर उस लायक हो तो। सिर्फ लोगों ने कह दिया है और संस्कृत में लिख दिया है और पूर्वजों ने कह दिया है कि पति परमेश्वर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर होता है। परमेश्वर वो होता है जो आपको सारी सुख सुविधा दे, आपके प्यार को समझे, आपको सहनशीलता के साथ परेसे। पर आई थिंक दिस काइंड ऑफ मेंस डू नॉट डिजर्व सच सिचुएशंस इन लाइफ। एंड माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, शादी को बचाना बहुत ज़रूरी है, शादी को अंत तक बचाते रहने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को जानवर बनाकर नहीं, अपने आप को इल ट्रीटमेंट देकर नहीं। भगवान ने आपको इतना अच्छा तन दिया है, इतनी अच्छी सोच दी है, एजुकेशन दी है, उसके बाद आप ये सब सहने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तो
तो आई थिंक जब तक कोशिश करनी चाहिए अपनी शादी निभाइए, लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला जाए, जब घड़ा भर जाए, यू शुड ब्लास्ट द घड़ा, आप उसको उस घड़े को फोड़ देना चाहिए, मोर देन जस्ट बीइंग स्ट्रगलिंग इन दैट इनसाइड.